पिछले 70 वर्षों से अंबरनाथ नगर पालिका का कचरा अंबरनाथ शहर के पूर्वी भाग में मोरीवली पाड़ा के पास खुले निजी स्थान पर अवैध रूप से डंप किया गया है। अतीत में डंपिंग के बारे में कई शिकायतें नहीं थी क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक आबादी नहीं थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में कई नई आवास परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और उनमें रहने वाले नागरिकों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। डंपिंग को हर दिन आग लगाई जा रही है और इसका धुआं पूरी तरह से आबादी में घुस जाता है। इससे क्षेत्र के कई नागरिकों को सांस की समस्या भी हो रही है। बदबू और मक्खियों और मच्छरों की समस्या दिन पर दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए नागरिक अब इस डंपिंग के खिलाफ एकजुट हो गए हैं और उन्होंने अंबरनाथ नगर पालिका प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेट दिया है। यदि डंपिंग को 15 दिनों के भीतर रोका नहीं गया और स्थानांतरित नहीं किया गया तो किसी भी ट्रक को डंपिंग स्थल पर खाली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नागरिकों द्वारा एक सीधी चेतावनी भी दी गई थी। इकडे जर तुम्ही बघाल तर घाणीचं साम्राज्य आहे आणि याच्यामुळे लॉकडाऊन जरी बंद झाला असेल पण आसपासच्या नागरिकांना आम्ही अजूनही लॉकडाऊनमध्ये राहत आहोत। दारं खिडक्या बंद करून राहावं लागतं कारण वास एवढा घाणेरडा वास आणि धूर असतो। आमच्यासाठी लहान मुलांना बाहेर खेळायला पाठवणं हे अशक्य आहे। ठीक आहे, सगळे घरात आम्ही कोंडूनच राहतो या ग्राउंडमुळे। तशी म्हणून आमची शासनाला विनंती आहे की लवकरात लवकर ही घाण इकडून उचलून अशा ठिकाणी नेऊन टाकावी जिकडे कोणाला त्याचा त्रास नहीं होणार। माझं नाव राहुल सोनावणे। सर इशू तो बहुत है। एक्चुअली 2015 में मैं यहाँ पे रहने को आया और तब से लेकर के 2015 दिसंबर से लेकर के ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये बेकायदेशीर है, मतलब इलीगल है डंपिंग ग्राउंड और ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटना चाहिए। बहुत आश्वासन हमको मिले। 2018 में हम लोग ने यहाँ पे रह नहीं सकते हम लोग एक्चुअली यहाँ पे, तो 2018 में दिसंबर में हम लोग ने मोर्चा भी निकाला था। तो उस वक्त का जो नगर अध्यक्ष था मैडम ने, उन्होंने बहुत कुछ किया, ऐसे नहीं कि नहीं किया। उन्होंने मट्टी डाला, खंबा लगाया, सब कुछ किया। लेकिन पिछला 1-1.5 महीने से इतना तकलीफ़ है यहाँ पे कि पूछो मत। जो आया वो राजनीति कर रहा है। हमको यहाँ पे राजनीति नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तकलीफ क्या है सर? तकलीफ धुआं आता है, बास आता है, खिड़की बंद रखना पड़ता है सर। सफोकेशन इतना होता है पूछो मत। फ्रेश एयर तो आता ही नहीं है। हम लोग सफोकेशन से मारा जा रहा है। 5 लोगों का डेथ हुआ है हमारे कॉम्प्लेक्स में सांस लेने का तकलीफ की वजह से। आप यकीन नहीं करोगे, हाथ में रैशेस आते हैं, आँखी से पानी आता है, छोटे छोटे बच्चे सांस ले नहीं पाते। अस्थमा का प्रॉब्लम है, मुझे खुद को प्रॉब्लम है, सांस ले नहीं पाता हूँ सर। ऐसा होता है, मुझे सफोकेशन होता है, बहुत तकलीफ होती है। डिमांड क्या है सर? डिमांड ये है कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। यहाँ पे हमको कचरा डालने हम देंगे नहीं। हमने इनको बहुत सारा हर बार मदद किया। ये पिछला 1 महीने से रोज़ आग लगता है यहाँ पे। CEO साहब आए हमारे पास इस बार के, बोले कि हम मट्टी डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ है सर। कल जब ये बात हुआ तो आज मट्टी 1 डंपर 2 डंपर मट्टी लाया है। हमको वो सब नहीं चाहिए। यहाँ पे हमको कचरा गिरने देना ही नहीं है और हम देंगे नहीं। अल्टीमेटम क्या है? 2 फरवरी का डेट दिया है। 2 फरवरी तक हम लोग देखेंगे। अगर म्यूनसिपाल्टी वाले मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 फरवरी के बाद हम यहाँ पे एक भी डंपिंग ग्राउंड में एक भी डंपर यहाँ पे खाली होने नहीं देंगे। भले हमको पुलिस अंदर जमा करे या कुछ भी हो, हम बस हो गया। 5 साल से हम लोग सहन कर रहे हैं, अब इससे आगे नहीं होगा। हमारा सब चीज़ का तैयारी है। हमको पकड़ के अंदर डाल दे, हम अंदर बैठेंगे। जब आप लोगों ने घर खरीदी किया था तो उससे पहले से तो ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे था? सर देखिए, उससे पहले यहाँ पे आबादी नहीं थी। अगर आप देखेंगे 50-60 साल पुराना होगा डंपिंग, ना नहीं है। 91 में यहाँ से निकल भी गया था, कुछ जो गांडुल प्रकल्प चालू हुआ था, उसके बाद ये वापस यहाँ पे आया। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि उस वक्त यहाँ पे आबादी नहीं थी, अब यहाँ पे आबादी है। ये जगह इलीगल है, डंपिंग ग्राउंड का जगह नहीं है, प्राइवेट लैंड है ये। अच्छा, तुमको स्टेट गवर्नमेंट ने दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने तुमको वहाँ पे डंपिंग दिया गया है। चलो अच्छा हो गया, ये भी आ गए साहब, आइए आपसे भी बात होगा। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने तुम्हारा वहाँ पे जगह दिया हुआ है तो वहाँ पे डालिए ना। यहाँ पर तो अभी तो यहाँ पे आबादी है। अच्छा नहीं तो तुमने खदान में हमको, हमारे AMC के जो हेल्थ ऑफिसर है उन्होंने हमको बोला कि खदान में डालेंगे। खदान में जब डालना था तो डाल देते ना। वहाँ पे तो कोई आबादी नहीं है आसपास। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, ना बदलापुर में ना अंबरनाथ में। तो यहाँ पे हमको क्यों तकलीफ दे रही है? यहाँ पे तो पब्लिक है ना सर। आपका नाम? सुनील नायर। अहो, धुराचा एवढा त्रास होतो की विचारू नका, गुदमरतो जीव। अरे कोरोना काळामध्ये दर 15 दिवसांनी 8 दिवसांनी बाधित रुग्ण मिळतोच, त्याचं कारण काय? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। पण त्या अंबरनाथ AMCला जाग येत नाही। आणि मी असं ऐकलं आहे की सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा यांना मनाई केलेली आहे
की इथे कचरा टाकू नये, त्यांनी त्याचे आदेश फॉलो केले पाहिजेत. राजकारणमध्ये आणायला नको. यांना अडचण काय तेच कळत नाही. हे कशाची वाट पाहत आहेत? काय विपरीत घटना घडण्याची वाट पाहतात की काय, असंच म्हणावं लागेल. तुमचं नाव? भास्कर बोराळे. अरे इधर बहुत तकलीफ हो रहा है, हम लोग को सांस लेने को भी तकलीफ हो रहा है और खिड़की विड़की बंद करके हम लोग बैठा है और हमारा बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे लोग को इतना त्रास होता है. और इसके बारे में हम लोग 2018 में एक मोर्चा निकाला था, जब भी हम लोग को 6 महीने का मतलब ये दिया था हम लोग ने. अभी हम लोग गया तो बोलते हैं अभी कोरोना तो अभी चालू हो गया, 1 साल से हो गया. लेकिन जब भी 2018 में हम लोग को 6 महीने का टाइमिंग दिया, लेकिन इन लोग कुछ बंद नहीं किया, सब चालू रखा है. अभी आगे मोर्चे में हम लोगों ने क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा जीवन मरण का ये है. मेरा नाम है सुनीधन. डम्पिंग ग्राउंडचं असं आहे ना, गेल्या 5 वर्षापासून इकडं एवढा त्रास होतो आहे लोकांना, जेणेकरून दमा, कोणाला हार्टचा प्रॉब्लेम आहे. रात्री आम्हाला झोप येत नाही, झोपेत माणसं खोकतात, निरनिराळ्या प्रकारचे आजार झालेले आहेत लोकांना. आम्ही AMCला सांगूनसुद्धा अजून पण त्याच्यावरती काहीच त्याच्यावरती हे झालेलं नाही. आणि जसं सरांनी सांगितलं किंवा त्याची एक जागा त्यांनी नेमली आहे दुसरीकडे, पण त्याचा अजून काही त्यांनी प्रयत्न पण काही चालू केलेलं नाही. मध्ये त्यांनी कुठले मशीन्स वगैरे आणले होते, त्या मशीन्सनी काम भरपूर झालेलं आहे, पण तरी पण ते अपुरं आहे. आमची मागणी एकच आहे की हा ग्राउंड इकडनं शिफ्ट करायला पाहिजे. डम्पिंग जे इकडं पडतं आहे, रोज येतो, रोज बोंब मारतो, पण त्याला काही कोणी त्याला हे म्हणजे बघत पण नाही त्या गोष्टीकडे. तर कृपा करून तुमच्या ह्याच्यानी लोकांपर्यंत मेसेज जायला पाहिजे की इकडं काय लोकांना. शंतनू कुलकर्णी. सर, इथं जसं माझ्या मित्रांनी आताच सांगितलं, इथं घाणीचं साम्राज्य आहे. धूर नको एवढा असतो, एवढा त्रास होतो, मुलांना पण बाहेर खेळायला पाठवू नाही शकत. आणि आम्ही इथं राहायला 5 वर्षापासून आलेलो आहे. तेव्हापासून आम्ही ऐकतो की हे इल्लिगल आहे म्हणून डम्पिंग ग्राउंड. जर शासनाकडूनच जर अशा इल्लिगल गोष्टी घडत असतील तर सामान्यांनी कुणाकडे न्याय मागायला जायचं. जर शासनाकडूनच जर अशा इल्लिगल गोष्टी वारंवार होत असतील, त्याच्यावर काही ॲक्शन घेतली जात नसेल, तर सामान्यांनी कुणाकडे दाद मागावी, आमचा प्रश्न आहे. माझं नाव विठ्ठल देशमुख. इन सब के बारे में पूछे जाने पर अंबरनाथ नगर निगम के प्रमुख प्रशांत रसाल ने कहा है कि इस डंपिंग को 15 दिनों में नहीं रोका जा सकता है. अंबरनाथ और बदलापुर शहरों के लिए एक संयुक्त अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया जारी है. MMRDA और फिर राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद वास्तविक कार्य निविदा प्रक्रिया के साथ शुरू होगा, जिसमें 1 से 2.5 साल लग सकते हैं. यदि डंपिंग ग्राउंड को पूरी तरह से बंद करना है तो मुख्य अधिकारी प्रशांत रसाल ने 1 और 2 साल के लिए सहयोग की अपील की है. आत्ताची मोरवली येथे असलेली जी सध्याची क्षेपणभूमी आहे ती गेल्या 70 वर्षापासून त्या ठिकाणी आहे. गेल्या 50-60 वर्ष 70 वर्षापासून त्या ठिकाणी दैनंदिन जो कचरा जमा होतो शहराचा तो टाकण्यात येतो. त्या ठिकाणी नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आत्ताही येत आहेत, यापूर्वी पण येत आलेल्या आहेत. त्या सगळ्यांचा विचार करून सन्माननीय खासदार महोदयांनी स्पेनला एक अभ्यास दौरा काढून प्रोजेक्ट हाती घेतलेला होता. तो या सगळ्या समस्यावर मात करण्यासाठीच आहे हे मी आपल्याला सांगू शकतो. नवीन डम्पिंग कुठे उभारण्यात येते आणि त्यासाठी अंदाजे किती दिवस लागू शकतील? हा जो स्पेन पॅटर्न आहे त्याच्यामध्ये बदलापूर आणि अंबरनाथ या 2 शहरांचा संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आहे. अंबरनाथ शहराचा 150 टन पर डे आणि बदलापूर शहराचा जवळजवळ 120 टन पर डे हा पुढील 15 वर्षांचं नियोजन करून हा प्रकल्प करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची एक ठोक इस्टिमेट ज्याला आपण ढोबळ अंदाजपत्रक म्हणतो 145 कोटींचा आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे यापूर्वी फक्त हा प्रकल्प चर्चेमध्ये होता. गेल्या काही महिन्यामध्ये माननीय खासदार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली बदलापूर आणि अंबरनाथ अशा अनेक संयुक्त बैठका पण झाल्या आणि या प्रकल्पाला IIT या नामांकित संस्थेची टेक्निकल अप्रायझल पण मिळालेलं आहे. आता टेक्निकल सँक्शनसाठी हा प्रस्ताव आपण MMRDAला पाठवलेला आहे आणि याला फंडिंग MMRDA सुद्धा करणार आहे. अंदाज काय सांगाल या सगळ्या प्रक्रियेला आणि अंतिम निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणं, शासनाची मान्यता मिळणं, MMRDAचं टेक्निकल सँक्शन आणि टेंडर प्रोसेस आणि प्रत्यक्ष एक्झिक्युशन या सगळ्यांचा विचार केला तर किमान 1.5 वर्षाचा कालावधी या प्रकल्प सुरू होण्यासाठी लागेल. तोपर्यंत सर नागरिकांनी जे आंदोलन करण्याचा विचार दिला त्यांना आपण काय पालिकेच्या वतीनं आवाहन करा? माझी नागरिकांना नम्र विनंती एवढीच राहील की आपण तर सोशिक आहातच, आपल्या तक्रारींची दखल पालिकेने वेळोवेळी घेतलेली आहे. मी त्या ठिकाणी पाहणी पण बऱ्याच वेळा गेलेली आहे.
जसे की त्या ठिकाणी आगी पण लागतात, आगीचा त्रास त्या बाजूच्या लोकांनाही होत असतो. त्या तक्रारीमध्ये तथ्य आहे. फक्त प्रशासनाला थोडा आपण वेळ द्या. फार सायंटिफिक पद्धतीनं हा प्रकल्प होतो आहे आणि मुंबईमधला म्हणा किंवा महाराष्ट्रातील म्हणा हा पहिलाच प्रकल्प असणार आहे की जो असा पूर्णपणे हा कॉर्पोरेट पद्धतीचा प्रकल्प असणार आहे आणि ॲटोमॅटिक प्रकल्प असणार आहे. फक्त 30 ते 40 माणसांचा वर हा प्रोजेक्ट चालणार आहे. त्यामुळे एवढं जेव्हा आपण करतो आहे त्यावेळेस थोडासा प्रशासनाला पण संधी दिली पाहिजे असे माझ्या नागरिकांना आव्हान आहे. डंपिंग के कारण नागरिकों को होने वाली असुविधा दिन ब दिन असहनीय होती ही जा रही है। इसीलिए यदि डंपिंग को तुरंत नहीं रोका जा सकता है तो डंपिंग के लिए आवश्यक आग को रोकना ही होगा। ऐसी चर्चा है कि डंपिंग पर काम करने वाले कचरे के बिनने वाले लोहे को प्राप्त करने के लिए आग लगा रहे हैं और यदि जांच और कार्रवाई की जाती है तो डंपिंग की समस्या को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई समस्या नहीं है तो नागरिक 1 से 1 वर्षों तक भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों की इच्छा शक्ति होना जरूरी है।